गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी मेजर सेंटर सरसावा में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम हुआ था। काफ़ी लोग बाबा जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने वहाँ दूर दूर से आते हैं और कोई पास से भी दर्शनों को जाते हैं। कोई खा पीकर देखने जाते हैं कि उनको पता चलता है या नहीं। यह साखी नहीं, सच्ची घटना है, खुद उन लड़कों ने बताई है। एक बार दो दोस्त थे, वे सहारनपुर में रहते थे। उनको पता था कि यहाँ पर कोई ब्यास वाले बाबा जी हैं। वे हर साल यहाँ पर आते हैं, सत्संग करते हैं और जो नाम लेना चाहते हैं उनको नाम भी देते हैं। एक दिन उसका दोस्त सरसावे किसी काम से गया तो उसने देखा कि सड़कों पर सेवादार ट्रैफिक को निकलवा रहे हैं। उसने पूछा, यह सब? तो किसी ने बताया कि यहाँ हमारे प्यास वाले बाबा जी का प्रोग्राम है, वे संगत को तारने के लिए आ रहे हैं। तो उस लड़के ने पूछा कि क्या वह नामदान भी देंगे? तो सेवादार ने कहा, हाँ भाई, कल पर्ची कटेगी, जिसकी पर्ची कट गई तो उसे नाम मिल जाएगा। अगर पर्ची नहीं कटी तो वह अगली बार फिर लाइन में लगेगा। वह लड़का घर गया तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि सरसावा में वो राधा स्वामी जी वाले न फिर आए हुए हैं। उनका हर साल जो प्रोग्राम होता है वह 2-3 दिन का प्रोग्राम है। कल नाम की पर्ची कटेगी। वह बोला, हम अंडा खाकर चलेंगे, देखेंगे कि उनको पता चलता है कि नहीं। रात को उन दोनों दोस्तों ने इकट्ठे बैठकर अंडा मीट खाया और सुबह बाइक से सरसावा सत्संग घर में पहुंच गए। वहां का नज़ारा देखकर तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई कि भाई, हम कहां पर आ गए हैं। यह तो पूरा स्वर्ग लग रहा है। चारों तरफ सेवादार संगत देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। बाइक स्टैंड पर लगाकर उन्होंने अपने फ़ोन भी जमा करवाए, क्योंकि सेवादार उनको ऐसे अंदर नहीं जाने देते। दोनों दोस्तों ने सेवादारों से पूछा, भाई नाम कहाँ पर मिल रहा है? सेवादारों ने कहा, यह सामने पंडाल है, उसमें जो पिलर लगे हैं उन पर नंबर लिखे हुए हैं। तुम इस नंबर वाले पिलर पर चले जाओ, वहाँ काफ़ी संगत बैठी होगी, तुम भी वहाँ पर जाकर बैठ जाना। वह दोनों दोस्त सेवादारों ने जो पिलर नंबर बताया था वहाँ पर पहुँच गए तो सेवादार ने उनको लाइन में बिठा दिया। जो संगत आगे बैठी थी, सेवादार उनको पहले अंदर भेज रहे थे, क्योंकि यह दोनों दोस्त बाद में गए थे तो उनका नंबर भी बाद में ही लगना था। वह दोनों दोस्त बैठे रहे और मन में यही सोच रहे थे कि हम तो अंडा मीट खाते हैं और नाम की लाइन में आकर बैठे हैं। दूसरा लड़का बोला कि उनको कैसे पता चलेगा कि हम खाते पीते हैं। उनके पास एक बुजुर्ग बैठा था। वह बोला, भाई वह सब जानते हैं, अगर तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है तो अब हो जाएगा। जब उन लड़कों का नंबर आया तो एक एक करके अंदर भेजा गया। वहाँ एक सेवादारनी बैठी थी। उसने, आप कहाँ से आए हैं? उसने जवाब दिया, सहारनपुर से। सेवादारनी ने फिर पूछा, बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं? तो वह चुप कर बैठा रहा, क्योंकि वह इस जगह पर पहली बार आया था। तब सेवादारनी ने पूछा, कब खाया था? उसके मुंह से निकला, कल। तो सेवादारनी बोली, कल अंडा मीट खाया था और आज यहाँ पर आ गए कि उनको पता चलता है या नहीं। सेवादारनी बोली, भैया सभी सत्संग सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बाबा जी क्या क्या करते हैं। अब दूसरे लड़के की बारी थी। उसे एक सेवादार के पास भेजा गया। सेवादार ने पूछा, कहाँ से आए हो? वह बोला, सहारनपुर से। सेवादार ने पूछा, सत्संग में कब से आ रहे हो? तो वह लड़का बोला, पहली बार आए हैं। सेवादार ने पूछा, कल क्या खाया था? उसके मुंह से भी निकला, अंडा मीट। वह लड़का हैरान होकर पूछने लगा कि आपको कैसे पता चला? तो सेवादार ने कहा, एक बात को तो 2-3 बार पूछ लो तो सच अपने आप जबान पर आ जाता है। सेवादार ने कहा, अभी सत्संग सुनो, बाकी बाबा जी पर छोड़ दो। जब वह दोनों दोस्त बाहर आए और बात करने लगे कि इनको तो मालूम है कि हमने कल क्या खाया था,
अब भूख लगी है, चल कुछ खाने को चलते हैं। वे वहाँ से दोनों लंगर में गए। वहाँ से थाली गिलास चम्मच लेकर दोनों को जैसे सेवादारों ने कहा वहाँ जाकर लाइन में बैठ जाएं। लंगर में कढ़ी चावल थे। उन दोनों दोस्तों को कढ़ी चावल बहुत पसंद थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटी, सलाद, अचार, चावल, कढ़ी सब खाया। सेवादारों ने झूठे बर्तन उधर लेकर जाने को कहा तो उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने बर्तन धोए। तो वहाँ पर बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े थे। तो एक सेवादार ने उन दोनों लड़कों से कहा, भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यह बर्तन भी साफ कर दो। यह सब तो बाबा जी उनसे करवा रहे थे। उन दोनों दोस्तों ने काफ़ी सारी थालियां वहां पर साफ की। थोड़ी देर के बाद सेवादारों के लिए चाय और मट्ठी आ गई। वे दोनों भी सेवा कर रहे थे तो उनको चाय मट्ठी मिली। चाय पीकर उनमें एनर्जी आ गई और उन्होंने बाकी बचे बर्तन भी साफ कर दिए। लंगर के जत्थेदार ने उनको सेवा करते देखा तो बोले, भाई तुम यह सेवा करोगे, यहाँ पर अभी 2-3 दिन का प्रोग्राम और है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम सेवा में लिखवा देता हूँ। अपने गले में बैच देकर जत्थेदार ने कहा, तुम्हारा भी ऐसा बैच बनवा देता हूँ। वह यह सब सुनकर हैरान हो गए कि हम करने क्या आए थे और यह हमसे क्या करवा रहे हैं। शायद वह हमसे सेवा करवाकर हमें अपने सेवादारों में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने जत्थेदार को कहा कि भाई साहब, हम तो अपने कपड़े वगैरह भी नहीं लेकर आए, हम तो ऐसे घूमने आए थे। तो जत्थेदार ने कहा, सहारनपुर तो पास है, अगर तुम चाहो तो आज शाम को घर चले जाना और सुबह अपना सामान लेकर यहीं पर आ जाना। मैं तुम्हें यहीं पर ही मिलूँगा। 2-3 दिन सेवा करके फिर तुम घर वापस चले जाना। अपने घर में भी बता आना, बाबा जी तुम्हें सेवा के बदले पता नहीं क्या क्या देंगे। तुम वह सोच भी नहीं सकते। वह दोनों अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुए। घर जाकर सामान ले आए और सेवा की। उसके बाद ब्यास सत्संग में गए और वहाँ से नाम लिया। अब वह पक्के सेवादार बन गए। जब हम ब्यास गए तो वह भी ब्यास सेवा पर आए हुए थे। तब उन्होंने यह पूरी घटना हमें बताई थी, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।